पे, नंबर पे, डेटा पे मैं सिद्ध कर दूंगा कि मां के प्यार का मुकाबला दुनिया में किसी का प्यार नहीं कर सकता। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई मेरी बात दिल से सुनना। आज मैं कह रहा हूं मत सुनो दिल से, आज मेरी बात दिमाग से सुनो, कैलकुलेट करो। बड़े बड़े व्यापारी यहां बैठे हुए हैं, कैलकुलेट करो, मैं कैलकुलेशन आपको दे रहा हूं। देखो, मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। रात के 2:30 बजे मैं घर आता था, गौरीगंज में रहा करता था। मुझे लगता सब सो गए हैं, मैं जूते हाथ में लेके आता, कहीं आहट ना हो, कोई जाग ना जाए। और जैसे ही कमरे में घुसता, वहां से मां की आवाज आती, मन्नू कुछ खा के आए हो या खाना लगा दूं? रात के 2:30 बजे मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। यह भी देख लेना, चेक कर लेना कि आपके दुख को आपसे ज्यादा कौन समझता है। आपकी मां समझती है, आप तो बाद में रोओगे, पहले वो रोगी। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है। आप घर से निकल रहे हैं किसी काम के लिए, किसी शुभ काम के लिए, बस इतनी कोशिश करना, अगर मां आपके घर में रहती है, जाना, उसके पैर छूना और कहना कि मां एक बार माथा चूम दो। अगर उसने आपका माथा चूम के आपको घर से विदा किया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके कार्य में विघ्न डाले। आजमा के देख लेना। अगर लग रहा है कि इमोशन है, बातें हैं, ट्राई करो ना, आजमाओ आप जाके। मैंने आजमाया है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। मैं एक भी बात इस सभागार में, क्योंकि मैं प्रबुद्ध दर्शकों के, श्रोताओं के बीच में बैठा हुआ हूं, मैं झूठी बयानबाजी नहीं करूंगा आपके साथ, उतना ही कहूंगा जो मैंने जिया है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैं इतने छोटे गांव में रहता था कि अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए तो 2 घंटे का वक्त लग जाता था डॉक्टर मिलने में, डॉक्टर के आने में। मम्मी हाथ में मेरी कलाई पकड़ती, नब्ज देखती, मन्नू ज्यादा बुखार नहीं है, 9900 तक है, स्कूल जा सकते हो कल। और वाकई डॉक्टर आके चेक करता, उतना ही निकलता 9900। ये क्या चमत्कार है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। लोग आपकी शक्ल देखते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपका चेहरा मोहरा देखते हैं, आपका चरित्र देखते हैं, तब जाके एक रिश्ता जुड़ता है। और मां क्या देखती है? एक पर्पल लाइन। एक पर्पल लाइन के लिए जान दे सकती है। शक्ल भी नहीं देखी आपकी। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के देखा था। और मैंने वादा किया था आपसे कि 120 सेकंड में सिद्ध करके जाऊंगा, डेटा और नंबर और संख्या और गणित और मैथमेटिक्स के आधार पे, कि मां के प्यार का कोई मुकाबला नहीं है। सिद्ध करना हूं, ध्यान से सुनना, हिसाब लगा के देख लो। दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। क्या इस सभागार में कोई है जिसको यह गणित समझ में नहीं आया कि मां का प्यार कुछ ना हो तो भी दूसरों से 9 महीने ज्यादा तो है ही? अगर एक भी व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है तो मैं चाहता हूं हाथ उठा दे, मैं वो हाथ देखना चाहता हूं। एक भी हाथ नहीं उठा। यानी मां के प्यार पे इतना विश्वास है, इतना भरोसा है आपको। फिर भाई मां के लिए वक्त निकालना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है?
एक बार जरा दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, सोचिएगा अपने आप से कि आपने अपनी जिंदगी में जाने अनजाने, आप सब अच्छे बच्चे हैं, कोई तोहमत नहीं है, बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ से, लेकिन सोच के देखना कि सबसे ज्यादा नजरअंदाज किसको करते हो आप, सबसे ज्यादा इग्नोर किसको किया है आपने? माँ को। माँ के लिए वक्त निकालना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों त्योहार उसके बिना बीत जाते हैं? इस बार दिवाली पर घर नहीं जा पाया, अगले साल चला जाऊंगा, या फिर अगले साल अगली बार मां को ही शहर ले आऊंगा। देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, फिर कभी सही। कुछ गलत नहीं सोचते हो तुम, ये करियर बनाने की, जिंदगी बनाने की घड़ी है, दिए जलाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। लेकिन ये जो शब्द ऐसे ही बोल जाते हो ना, अगले साल, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, फिर कभी, एक बार ठहर के इन शब्दों का खोखलापन सोचना, एक बार ठहर के इन शब्दों का खोखलापन सोचना कि जिसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिया है, तुम उसे हक से भी आधा दे रहे हो। सोचना कि जिसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिया है, तुम उसे हक से भी आधा दे रहे हो। जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की ओर सरक रहा है, तुम उसे अगले साल का वादा दे रहे हो। तुम्हारे कैलेंडर पर बरसों बरस बाकी होंगे दोस्त, मां के दिन, महीने, साल खो चुके हैं। कभी गौर से देखना, तुम्हें सोना 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 कहते उसके बाल चांदी हो चुके हैं। अगला साल किसने देखा है यार? किसने देखा है अगला साल? ये वीकेंड मां के साथ गुजारो, उसकी खुशी से बढ़ के खुशहाली और क्या होगी? तुम्हें देखते ही मां की आंखें चमक उठेंगी, इससे बड़ी दिवाली और क्या होगी? एक सवाल और पूछना चाहता हूं। मैं कई भरी हुई आंखें देख रहा हूं, विश्वास माने आपको रुलाना, आपकी आंखें गीली करना मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन अगर आंखें भर आई हैं तो ये जान लें कि आप अच्छे बच्चे हैं, आपके मन में अपनी मां के लिए अथाह संवेदना है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं यहां जो अपनी मां के साथ एक ही घर में, एक ही छत के तले रहते हैं? वो हाथ उठा दें। वाह, एक और दृष्टिकोण है इसका। पहले तो मैं बहुत खुश हूं कि आप अपनी मां के साथ रहते हैं और आप मां के साथ रहते हैं। कभी ये मत कहिएगा कि मां आपके साथ रहती है। बेटा, इतना बड़े कभी नहीं हो पाओगे कि मां को अपने साथ रख पाओ। आज भी तुम ही उसके साथ रहते हो। ये भी मैं हमेशा बोलता हूं कि भाषा का खेल है। सुनने में एक जैसी बात लगती है कि नहीं, मां मेरे साथ रहती है, मां तुम्हारे साथ नहीं रहती, तुम मां के साथ रहते हो। जब भी बोलना सोच समझ के बोलना। मां तुम्हारे साथ नहीं रहती। बधाई हो, तुमने बड़ा घर ले लिया और उस घर में मां को एक अलग कमरा भी दे दिया। बधाई हो, बहुत अच्छे बेटे हो तुम। तुमने एक अलग घर ले लिया और उस घर में मां को एक अलग कमरा भी दे दिया। तुम ये सोच के खुश हो कि जहां लोग मां को बरामदे में रखते हैं, तुमने कमरे में रखा है। अच्छे बेटे हो तुम, बहुत अच्छे बेटे हो, शाबाश। लेकिन ये बताओ, उस कमरे में तुम कितनी बार जाते हो? उस कमरे में तुम कितनी बार जाते हो? कितना वक्त मां के साथ बिताते हो? आखिरी बार उसके साथ टीवी कब देखा था? सोचना, आखिरी बार उसके साथ टीवी कब देखा था? उससे वो बेकार के चुटकुले कब सुनाए थे और बेसिर पैर की बातों पर उसके साथ बैठ के ठहाके कब लगाए थे? सोचना। कमरा देने से उसका हिसाब कैसे बराबर होगा जिसका कर्जदार है तुम्हारे खून का एक एक कतरा, तुम्हारे वजूद का एक एक रेशा। 9 महीने जिसने तुम्हें कोख में रखा, 3 साल हथेलियों पर और जिंदगी भर दिल में। उसे कमरे में नहीं, पलकों पे रखना मेरे दोस्त, हमेशा। कमरे में नहीं, पलकों पे रखना। ये सोच के खुश कभी मत होना कि मां को कमरा दिया हुआ है, मां का कमरा है। उस कमरे में तुम्हारी मौजूदगी कितनी है, उस कमरे में तुम कितना वक्त बिताते हो, वो मैटर करता है। और जब कभी जाना, मैंने कहा कि मां के साथ टीवी देखना,
वो जो भी देख रही है। आज मेरी और आपकी सोच बहुत आगे निकल गई। हम ओटीटी देखते हैं, हम नेटफ्लिक्स देखते हैं। हमारी माँ बेचारी आज भी जी टीवी के सीरियल देख रही है। थोड़ी देर बैठ के उसके सीरियल देख लेना, क्या तुम्हारे इंटेलेक्ट पे दाग लग जाएगा? नहीं, बैठो उसके साथ, उसका सीरियल एंजॉय करो, देखो कितना मजा आता है।